छोटे तोते ने पहले अपना नन्हा सा पैर पानी में डालकर उसका तापमान परखा, फिर अगले ही पल छलांग लगाकर नहाने लगा। हैरान लड़की कुछ समझ पाती, उससे पहले ही साफ पानी पल भर में पूरी तरह गंदा हो गया। यह देखकर लड़की अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतना छोटा सा तोता इतना गंदा हो सकता है। लंबे समय तक नहाने के बाद अचानक तोते का शरीर लगातार बड़ा होने लगा। कुछ ही पलों में वह एक विशालकाय रूप धारण कर चुका था। असल में वह कोई साधारण तोता नहीं बल्कि धरती पर मृत्यु के देवता का अवतार था। उसने लड़की को गले लगाया और प्यार से कहा, डरो मत। इसके बाद वह उसकी आत्मा को अगले जन्म के लिए ले जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन लड़की ने हाथ जोड़कर विनती की कि जाने से पहले उसे अपनी माँ से आखिरी बार मिलने दिया जाए। तोते के मन में दया आ गई और उसने उसकी बात मान ली। लेकिन जब माँ घर लौटी और उसे सारी सच्चाई पता चली तो गुस्से में उसने तोते पर हमला करने की कोशिश की। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके इस कदम से सामने वाला पूरी तरह नाराज हो जाएगा। लड़की ने मृत्यु के देवता से अपनी माँ को अंतिम विदाई देने की अनुमति मांगी थी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया था। लेकिन जैसे ही माँ को पता चला कि यही तोता उसकी बेटी को अपने साथ ले जाएगा, वह पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ी। हालांकि मृत्यु के देवता कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने पल भर में अपना असली आकार धारण कर लिया। यह देखकर माँ पूरी तरह निराश हो गई। उसे समझ आ गया कि वह किसी भी हालत में उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तब उसने विनती की कि उसे कुछ देर अपनी बेटी के साथ अकेले रहने दिया जाए। दयालु तोते ने बिना शक किए उसकी बात मान ली और खुद आंगन में जाकर इंतजार करने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद महिला लोहे की भारी तवे जैसी चीज लेकर बाहर आई। उसने पूरी ताकत से तोते पर वार किया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर आग जलाकर उसे भून डाला और आखिर में उसे खा भी लिया। महिला को लगा कि अब मृत्यु का देवता कभी वापस नहीं आएगा। खुश होकर वह अपनी बेटी को लेकर बाहर घूमने निकल गई। लेकिन अचानक उसके पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया। अगले ही पल उसने उसी तोते को उल्टी के साथ बाहर निकाल दिया। अब उसे समझ आ गया कि मृत्यु के देवता को खत्म नहीं किया जा सकता। असल में वह अब तक केवल दया दिखा रहा था और उसकी हरकतों का हिसाब नहीं ले रहा था। आखिरकार महिला ने हकीकत को स्वीकार कर लिया। अपने छोटे से बिस्तर पर बैठकर उसने अपनी बेटी का आखिरी सफर उसके साथ पूरा किया।